उत्पत्ति का ग्रंथ 41वां अध्याय का मनन। 41वां अध्याय में 57 वचन है। ये 57 वचन में लिखी गई बातें यह है, यूसुफ जब बंदीगृह में था तब फिरौन के 2 सेवक फिला नेहारे और पका नेहारे व दोनों ने गलती किए, इसलिए उन्हें अंग रक्षक के प्रधान के बंदीगृह में भेजा गया। उन दोनों का न्याय होने तक वे वहाँ रहे। उन दिनों में वे दोनों ने स्वप्न देखे। उस स्वप्न के अर्थ को यूसुफ ने उन्हें बताया। फिला नेहारे वापस फिला नेहारे की पद पर नियुक्त होगा, इसलिए यूसुफ ने उसको स्मरण करने को कहा, लेकिन वह उसे भूल गया। उस तरह 2 साल बीत गए। परमेश्वर का समय आया। यूसुफ को परमेश्वर मिस्र पर अधिकारी बनाने वाला है, ये उसकी योजना है। इसलिए परमेश्वर ने उस देश के राजा फिरौन को 2 स्वप्न आने दिया। वह 2 स्वप्न उसे व्याकुल कर रहे थे। पहले वचन से 8वें वचन तक फिरौन का मन स्वप्न के कारण व्याकुल हुआ और उसने मिस्रियों के सभी ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उसमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। ये सब होते समय फिला नेहार को उसका अपराध स्मरण आया। 9वें वचन से 14वें वचन तक के भाग में फिला नेहारो का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अति क्रोधित होकर मुझे और पका नेहारो के प्रधान को बंदीगृह में डाला, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने होनार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ एक इब्री दास था। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। जैसा उसने कहा था वैसे ही हुआ। मुझको तो मेरा पद मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। इस तरह वह स्वप्न का फल बता पाएगा, ऐसा फिरौन से विनती किया। फिरौन ने तुरंत आज्ञा दिया, यूसुफ को जो बंदीगृह में है उसे मेरे सामने लाया जाए। अब 15वां वचन से 22वें वचन तक के वचन के भाग में देखने पर फिरौन उसे जो स्वप्न आया उसे बता रहा है। ये स्वप्न को जब हम देखते हैं तो 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें, दुर्बल 7 गायें दिखते हैं। दूसरे दर्शन में 7 मोटी और अच्छी बालें और 7 दुर्बल बालें थे। गाय और बालों का जब दर्शन आया, उसमें जो बलवान हैं वह बलहीन को खा रहे हैं। पहले दर्शन में बलवान गाय निर्बल गाय को खा गई। दूसरे दर्शन मोटी बालों के पतली बालें खा गई। फिरौन ने यूसुफ से कहा, इस स्वप्न का फल बताने वाला कोई नहीं है। अब 25वें वचन से 36वें वचन तक के भाग में यूसुफ उसका अर्थ उसे बताता। 25वें वचन से 36वें वचन तक मैं उसका फल बताया। वचन तक में उसका फल बताया। ये दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं। ये दोनों को परमेश्वर ने होने वाले कार्य को परमेश्वर ने बताया है। इसलिए पहले बहुत फसल और अच्छा आहार मिलेगा और उसके बाद के 7 साल अकाल आएगा। बहुतायत का फसल और अनाज मिलने के बाद वो फसल और अनाज को अकाल खा जाएगा।
बहुत अच्छे अर्थ को यूसुफ ने आत्मा के द्वारा बताया। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, अब फ़िरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। या फ़िरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। 37वां वचन से 45वां वचन तक जब हम देखते हैं तो तुरंत फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलामाल के वस्त्र, मलमल के वस्त्र पहनावा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। याजक पोतीपेरा की बेटी असानत से उसका विवाह करा दिया। पोतीपर अलग है, पोतीपेरा अलग है। पोतीपेर यूसुफ की परीक्षा लेने वाली स्त्री का पति है। पोतीपेरा से ओन नगर का याजक है, प्रीस्ट है। इसलिए इस अंतर को भी याद रखना चाहिए। अब 46 वचन से जब देखते हैं तो अकाल पड़ने से पहले के 7 वर्ष में यूसुफ ने मिस्र देश में दौरा किया और यूसुफ ने उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजना वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। अब 50वें वचन से जब हम देखते हैं तो 62वें वचन तक में उसे पुत्र हुए। उन दोनों पुत्रों का उसने नाम रखा, मनश्शे और एप्राइम। अब 53 वचन से 57 वचन तक जब हम देखते हैं तो सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, अकाल का समय प्रारंभ हुआ। जब अकाल का समय प्रारंभ हुआ तब सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। उस तरह से बाहर से लोग आने लगे। इस्राएल के पुत्र कनान से मिस्र में आने के लिए आहार ले जाकर जीने के लिए ऐसी भूमिका और तैयारी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बनाया, ऐसा हमें समझ आ जाता है। इस तरह 41वां अध्याय के 57 वचनों में हमें ये जानकारी देखने को मिलता है। एक एक वचन का ध्यान करते हुए कुछ आध्यात्मिक बातों को सीखेंगे। 41वां अध्याय उत्पत्ति का ग्रंथ, पहला वचन पढ़ेंगे। पूरे 2 बीतने पर फ़िरौन में ये स्वप्न देखा, एक ही रात में 2 सपनों को देखा, ऐसे हमें यहाँ देखने को मिलता है। पूरे 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद 2 वर्ष बीत गए। पिला नेहारे को उसका पद फिर से वापस मिलकर 2 वर्ष हो गए। पिला नेहार को यूसुफ ने जो विनती किया कि फ़िरौन से मेरी चर्चा कराना, ये कहकर 2 वर्ष हो रहे। बंदी गृह में रहने वालों के लिए कम्युनिकेशन नहीं रहता है। उसके बातें बाहर और बाहर के बातें अंदर आने का कोई माध्यम नहीं रहा है। इसलिए पिला नेहार का बंदी गृह में से बाहर जाने के बाद उसके साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट यूसुफ का नहीं था। यूसुफ के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट पिला नेहार के नहीं था। ये पिला नेहारा इस बात को भूल गया। 2 वर्ष हुई। 2 वर्ष बीतने के बाद
परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार फिरौन को सपने दे रहा है। एक बार परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी संतान ना रहने पर तभी अब्राहम से परमेश्वर कहता है, 15वां अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया, तेरे संतान पराये देश में 400 वर्ष रहेंगे, इसलिए वहाँ से अत्यंत धनवान होकर बाहर आएंगे। इस तरह अब्राहम के संतान विस्तारित हो रहे हैं। अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब को इस अध्याय के अंत में जाने तक पुत्र और पोते सब मिलकर 70 पुरुष है। लड़कियां गिनती में नहीं है। उसके पुत्रों के पुत्र 70 लोग और उसके साथ यूसुफ के पुत्रों को मिलाकर 70 लोग हैं। 66 लोग यूसुफ, याकूब, मनश्शे और इब्राहिम को छोड़कर 66 लोग हैं। अब विस्तारित हुए। कनान में एक बीज के रूप में रहने वाले ये इस्राएली समूह मिस्र देश में महावृक्ष बनने के लिए परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा है। उसके कहने के अनुसार करने के लिए उन्हें ले जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, 400 वर्ष वे वहाँ रहने जा रहा है। 400 वर्ष वे वहाँ रहने जा रहा है, याद रखिए। इसलिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का समय और परमेश्वर की तैयारी, परमेश्वर की सोच पूरा होने के लिए परमेश्वर अपने कार्यों को कराता है। एक मुख्य बात को आप मत भूलिए, आपके जीवन में कौन से वर्ष, कौन से समय, कौन सी परिस्थिति आनी चाहिए, उसके कारण आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आप कहाँ रहने का, किसे छोड़ने का, कहाँ जाने का यत्न आपको करना चाहिए। ऐसे आपको आपका परमेश्वर ही सिखाएगा। याकूब का जीवन, इसहाक का जीवन और अब्राहम के जीवन को जब आप देखेंगे तो ये सच्चाई आपको समझ आ जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रकट होकर कनान बुलाया। इसहाक को अबीमेलेक के राज्य में गिरार देश में रहने के लिए कहा। याकूब को हारान ले जाकर वहाँ बच्चों को देकर अभिवृद्धि किया। उसकी प्रतिज्ञा भूमि में उसे ले आया। फिर से उन्हें मिस्र देश में ले जा रहा है। मिस्र में जाने वालों को मूसा के अधिकार में 400 वर्ष के बाद उन्हें वापस ले आया। ऐसा जब हम देखते हैं तो बाइबल के सभी टाइमिंग में परमेश्वर के इंटरवेंशन, परमेश्वर के सम्मति से हुआ, ऐसा हमें समझ आता है। भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में उन्होंने बताया, उन समयों में या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। समय और काल मैंने ये से परिष्कारम यीशु ही उत्तर 2001 में प्रारंभ किया। 2020 में मेरे पिताजी मर गए। 2020 में कोरोना की बीमारी आई। मार्च 2020 तक बाइबल ग्रंथ को 3 बार पूरा पढ़ा हूँ। बिना रुकावट के 18 सालों से चलने वाली सेवा एक बार में सीज हुआ। आश्चर्य की बात है। कितने भी रुकावटों से ना रुकने वाली सेवकाई अब बदलकर बहुत से भाषाओं में अनुवाद करना प्रारंभ हुआ। एक ट्रेन पटरी को बदलने के नाई
परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को प्रतिदिन की सेवकाई से यूट्यूब के द्वारा सेवकाई में ट्रांसलेशन सेवकाई में परमेश्वर ने ले आया। उसके लिए बहुत से परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता गया। उन सब के द्वारा मैंने अपने परिस्थितियों के कारण ये न्यू ट्रैक में मैं और मेरे कार्यालय वालों ने प्रवेश किए। हमारे सब परिस्थितियों को परमेश्वर ने अपने हाथों में लेकर संभवतः और समय दोनों को मैच करते हुए इस न्यू मिशन में आश्चर्य के कार्यों को लाया। केवल मेरे विषय में ही मैं गवाही दे पा रहा हूँ, आपके विषय में भी आप गवाही देंगे। इसलिए 2 वर्ष बीतने के बाद कहने पर मैं इतना बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में किस समय, किस वर्ष में, किन परिस्थितियों के बीच में तुम्हें क्या करना चाहिए, वो इंटरनल प्रोग्रामिंग को परमेश्वर डेवलप करेगा। फिरौन को स्वप्न आए, यूसुफ को बाहर लाया गया। उसी तरह बंदीगृह में रहने पर पकानेहारे और पिलानेहारे को स्वप्न आए। फिरौन के सपने के अर्थ को बताने वाले यूसुफ की जानकारी फिरौन तक को पहुंचने के लिए उसके पिलानेहार का उस इंसिडेंट में रहना हम देखते हैं। समय रहे हो याकूब का हारान जाने के कारण, मूसा मिद्यान को जाने के कारण, ये सभी क्या है? इसलिए रोमियों की पत्री 8वें अध्याय में जो भी हो रहा है वह भलाई के लिए ही हो रहा है, ये हम जानते हैं। कह रहा है इट इज़ राइट, ये सच है। 2 वर्ष बीत गए, परमेश्वर की योजना पूरा होने का समय आ गया। याकूब मिस्र देश में आने का समय आ गया। इस्राएलियों का मिस्र में अभिवृद्धि को पाने का समय आ गया। 400 वर्ष उन्हें वहाँ बिताने का समय पास आ गया। इसलिए परमेश्वर ने उस स्वप्न को फिरौन को दिया। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। उस स्वप्ने में वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी। फिरौन में ध्यान देने वाली एक बात है, वह पूरा देश का संचार करने वाला व्यक्ति के नाई दिखाई देता है। एक बलवान राजा की तरह दिखाई देता है। हमें मिस्र में नील नदी देखने को मिलता है। नील नदी के चारों ओर कचार बहुत होता है। उस कचार से पेपर तैयार करते हैं। हम जब इजिप्ट देश में गए तब ये पेपर एनिसेंट टाइम्स में तैयार की गई पेपर लगभग 3000 से 4000 वर्ष पहले तैयार किए गए पेपर्स, और उस पेपर पर पिक्चर्स की मुद्रा स्थिर रहने के लिए उस कचार को, गीली कचार को प्रेस करके, उसे ड्राई करके, उसके द्वारा एक कागज़ के नाई उसे बनाकर उसके ऊपर राइटिंग करते थे। पिक्चर्स निकलते थे। इसलिए कचार वहाँ पेपर्स है। पेपर से आया, वह कचार से ही पेपर को बनाते हैं। इसलिए मिस्र में कचार में 7 मोटी गायें पानी में से बाहर आए। पानी उस नील नदी के सादृश है। इसलिए इस नील नदी में, इसलिए मिस्र में कचार में 7 मोटी गायें पानी में से बाहर आए। पानी उस नील नदी के सादृश है।
इसलिए इस नील नदी से आने वाले गाय हमें पानी बहने वाले जगह की एरिया में ये इजिप्ट देश में विस्तार फसल देने की सूचना को तट कहा गया है। उसके बाद उनके पीछे और 7 गायें जो बल और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब से पुरुष बल और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गए। गाय को कैसे कह रहे हैं? प्रैक्टिकल में हम सोचने से नदी से गाय का निकलना इम्प्रैक्टिकल, वास्तव में ऐसा नहीं होता। बाद में गाय को खाना ये समझ में आने वाली बात नहीं है। गाय घास को खाने से हमें समझ में आता है, लेकिन एक गाय और एक गाय को कैसे खाएगा? इसलिए ये सहज रूप से होने वाला इंसिडेंट नहीं है। एक सिंह और एक शेर अगर गाय को खाता तो समझ में आ जाता था, लेकिन गाय को कैसा खाएगा? वो भी निर्बल गाय बलवान गाय को कैसा खाएंगे? तब फिरौन जग उठा। हम तो इसे पागल सपना करते हैं, हम तो उसे पागल सपने की तरह बताते हैं, लेकिन फिरौन ने उसे पागल सपना है ऐसा सोचकर छोड़ नहीं दिया। ये उसका कैरेक्टर है। आपके और मेरे समान फिरौन नहीं है। उसके नींद में जो सपना उसे आया उसने पूर्ण रूप से स्मरण रखा, फिर से सो गया। नींद में उसे और एक सपना आया। द सेम नाइट वह पहले सोया, फिर से सोया, फिर सपना देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालें ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल गया। तब फिरौन जग और उसे मालूम हुआ कि यह सपना ही था। बोर हो गई, सेम नाइट बोर हो गया, वह सपना है। उसे ये बात पता है, फिर भी उसका मन व्याकुल था। उस सपने में क्या है उसे समझ नहीं आया है। ये भूलने वाला सपना नहीं है। मन में बहुत अधिक सोच रहने पर सपना और दर्शन आते हैं, ऐसा वचन हमें बताता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सपना आता ही है, लेकिन परमेश्वर सपना के द्वारा बात करता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा करके और भांति से सपना और भविष्यवाणी के द्वारा बातें किया। योएल का ग्रंथ इस बात का गवाही है। पुरानियों सपना देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे, ये हमें बताया गया। इसलिए यहाँ पर उसका मन व्याकुल हो रहा है। जब उसका मन व्याकुल हुआ तब वह उस स्वप्न को जानने का यत्न कर रहे हैं। ये सपना क्या होगा? ये क्यों आया होगा? ये सपना का अर्थ क्या है? इसका और मेरे भविष्य का कोई संबंध होगा क्या? ये सवाल उसे व्याकुल कर रहा है। उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका अर्थ फल फिरौन को ना बता सका। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट देखिए। परमेश्वर राजाओं को अपने बच्चों के खातिर सपना दिलाना, ये फिरौन के जीवन में देखने को मिलता है और नबूकदनेस्सर के पास भी देखने को मिलता।
दानियल के ग्रंथ में वह भी एक स्वप्न को देखा, स्वप्न को भूल गया और स्वप्न और उसके अर्थ को नहीं बताने से बाबुल के ज्योतिषियों को मारने की धमकी दिया। यहाँ पर फिरौन सब ज्योतिषियों को बुलाया, मैजिशियंस को बुलाया, उन्हें बुलाकर उसके फल को बताने वाले के लिए देख रहा है, पर कोई बता ना सके। तब दानियल का प्रधान मतलब 2 वर्ष पहले क्रोधित होकर, तब पिलानेहारों का प्रधान मतलब 2 वर्ष पहले क्रोधित होकर जिसे बंदीगृह में डाला गया, अंगरक्षक के प्रधान के बंदीगृह में यूसुफ के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति वह स्वप्न पाकर यूसुफ के साथ उसके अर्थ को जानने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को उसका स्वप्न स्मरण आया। उसका अर्थ और उसके अर्थ को बताने वाला यूसुफ याद आया। तब उसने बोला, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट फॉर ए बिलीवर। आप जहाँ हो, जिस समय में आप हो, आप अगर अपने बीते हुए समय के अपराध को स्मरण रखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके अपराधों को आप कभी भी नज़रअंदाजा मत कीजिए। देन द चीफ bearer said to Pharaoh, I remember my offenses today, remember all your offenses today। आप खड़े होकर सोचकर अपने अपराधों को मानना ही अच्छा है, जानना ही अच्छा है, उसे सही करना और भी अच्छा है। हर एक व्यक्ति अपराध करता है, उन अपराधों को भूलने का नाटक करने से हम नुकसान को पाते हैं। यहाँ पर पिलानेहारे ने अपना अपराध स्मरण किया, राजा से विनती कर रहा है। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों को प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनार के अनुसार सपना देखा। वहाँ हमारे साथ एक हिब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। हिब्री जवान अंगरक्षकों के प्रधान के घर में कैसे रहा? वह रेजिडेंशियल क्वार्टर है, ये हमें समझ में आ रहा है। अंगरक्षकों के प्रधान को एक स्पेशल क्वार्टर होता है और उसके लिए बिल्डिंग अलग से रहता है और वहाँ इन कैदियों को रखते हैं, ये हमें समझ आ रहा है। वहाँ हमारे साथ एक हिब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हमें से एक एक सपना का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ। एक और एक हल फिरौन का सपना उसके लिए एक समस्या है, लेकिन उसके बाजू में ही परमेश्वर ने उसका हल भी दिखाया। तेरे व्यक्तिगत जीवन में तुझे बहुत से समस्या है तो उसके बाजू में आप अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो हल को भी अपने पास में ही देखोगे। फिरौन के पास ही जवाब खड़ा है। इसलिए परमेश्वर देखिए कितना अद्भुतकारी है। सपने के फल को पाने वाला पिलानेहारा फिरौन के पास रहकर सब बातों को समझाकर उसके अपराध को स्मरण किया। वह फिरौन के सामने माफ़ी मांगकर यूसुफ के बारे में बता रहा है। यूसुफ ने जिस समय चाहा था तब पिलानेहार ने फिरौन से विनती नहीं किया। उसने जब नहीं सोचा उस समय में उसने विनती किया। इस पॉइंट को हमें समझना चाहिए। हमें ये बोलना नहीं चाहिए हमारे जीवन में अचानक किसी समय कौन सी न्यू ओपनिंग को ऑपरेशन
परमेश्वर लाने जा रहा है यह कोई नहीं जानते। एक लाइफ टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं उसे परमेश्वर ही ले आना चाहिए। एक एक का जीवन एक एक का इंसिडेंट से बदल जाता है। वसती क्षयहर्ष राजा की बात ना सुनने के कारण एस्तेर रानी बन गई। एक इंसिडेंट और एक इंसिडेंट से इंटरलिंक आप करके रहता है। ये हुआ इसलिए वो हुआ। परमेश्वर उसके बच्चों के विषय में सब कुछ प्रबंध करता है। फिरौन का बहुत समीप है। फिरौन को उसे बुलाने का विचार तुरंत आ गया। यूसुफ को बंदीगृह से निकाला रहा। बंदीगृह में अन्याय से यूसुफ को डाला गया। अचानक से बंदीगृह में बुलाया गया। वह नहीं जानता था उसे कितना समय वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसे कितना समय वहाँ रहना है। इस तरह आपके जीवन में हर बार तुम कितने समय वहाँ रहेंगे, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कब तक रहेंगे, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। मैंने सोचा था 1000 प्रचार 10,000 प्रचार क्रमा के अनुसार 60 वर्ष में मैं ध्यान करूँगा। मेरे 50वें वर्ष में परमेश्वर ने मुझे अलग रास्ते में चलाया। उसके बाद मैंने विचार किया तो 18 वर्ष मैंने एक भाषा में बाइबल बताया हूँ। तो आप में 13 भाषाओं में अब तक आगे चलकर कितनी भाषा होंगे पता नहीं, उनके अनुवादों को करा रहा हूँ। इस तरह पिलाने हारे को पद दिलाने का और पकाने हारे को मार डालने की बात यूसुफ ने एज इट इज़ बताया था। हिब्री जवान कहा, नाम भी नहीं बताया। यूसुफ नाम भी नहीं बताया। हिब्री जवान कहा मतलब कनान से अपहरण होकर ले आया गया एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, छोटा व्यक्ति। तब तक यूसुफ को 28 वर्ष थे। जवान है ऐसा बता रहे हैं, वहाँ है ऐसा बताने के बाद फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। न्यू अपॉर्चुनिटी राइज इन द लाइफ ऑफ जोसेफ, एक्सलेंट टर्निंग। परमेश्वर उसके जीवन को बदल रहे हैं। फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस, फ्रॉम पिट टू पैलेस, बंदीगृह से सिंहासन तक, गड्ढे से सिंहासन तक। परमेश्वर एक दिन को सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार कर रहा है। भाइयों, आपका जीवन उसके हाथ में है। तुम मत डरो। आप बार बार सोच रहे होंगे मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा मेरा, ऐसा सोच रहे होंगे। अद्भुत आरंभ और अद्भुत अंत को परमेश्वर तुझे देगा। तुझे परमेश्वर आनंददायक बनाएगा। यूसुफ को बुलाने के बाद बंदीगृह में ऑर्डर गया। उस व्यक्ति को राजा के सामने प्रवेश करना है। यूसुफ को समझ में नहीं आ रहा है क्यों बुला रहा है, फिरौन के सामने उसे क्यों बुला रहा है। 2 साल बीत गए, अब क्यों बुला रहा है पता नहीं। आज्ञा जारी हुई, यूसुफ को छुड़ा कर ले आओ। यूसुफ को तब तक दाढ़ी बढ़ गई, शेव करवाए, वस्त्र को बदले, फिरौन के सामने उसे ले आने के लिए उसको शुद्ध किए, अच्छा किए, नीट से रेडी किए, ले आकर फिरौन के सामने खड़ा किए। गॉड कैन चेंज योर फिजिकल अपीयरेंस आल्सो, कंडीशंस आल्सो। परमेश्वर तेरी भौतिक परिस्थितियों को एक बार में बदल सकता है। याद रखिए, माइक टायसन छोटे बच्चों के बंदीगृह में रहा, वहीं बड़ा हुआ। वह वर्ल्ड फेमस आयरन माइक टायसन की तरह बन गया। उसका लाइफ बदल गया। माइकल जैक्सन बच्चों के साथ गली में घूमता था।
उसके नृत्य के द्वारा वह फेमस हो गया। उस तरह संसार में रहने वाले बड़े बड़े लोग बचपन में दीन और हीन और जीवन न रहने वाले समस्याओं से गिरे हुए लोग, दे बिकम स्टोन ओवर्स इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े साइंटिफिक लोग भी बचपन में कुछ ना दिखे ऐसा समय में अपने भविष्य को ढूंढे हुए लोग हैं। आज जवानों से भी मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर के प्रति विश्वास अगर आपके जीवन में है तो, परमेश्वर के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं तो, परमेश्वर की योजना में अगर आप है तो आपके जीवन को कैसे बदलना है वैसा बदलेगा। किस स्थान में तुझे बिठाना है उसे वह जानता है। व्यक्तिगत रूप से बहुत से इंसिडेंट्स को मैंने अनुभव किया। इस रिकॉर्डिंग के पहले मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसे मैंने देखा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने टॉप 100 पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके इसमें टॉप 100 पीपल्स में से उनके हैंडल किए हुए टॉप 100 ब्रेकर्स में से मुझे मिलाया और मुझे एक अवार्ड दिए। आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने टर्न किया। ये यूसुफ के लिए आश्चर्य की बात है। क्यों फिरौन के पास उसे ले जा रहा है ये वो भी नहीं जानता है, लेकिन वह फिरौन के सामने खड़ा है। परमेश्वर तेरे जीवन में किस समय में कौन से कार्य को करेगा ये आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। अब 15 वचन से 24वें वचन तक के भाग में यूसुफ से यही सपना के बारे में बताया गया। क्या बताया पढ़ूंगा, सुनिए। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तो सपना सुनते ही उसका अर्थ बता सकते हैं। देख रहे हो क्या? यूसुफ को सपना के अर्थ को बताने का ज्ञान की आत्मा गिफ्ट के रूप में दिया गया। उस गिफ्ट के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किए। व्हाट इज़ द टैलेंटेड गिफ्ट इन योर लाइफ? हैव यू रिकॉग्नाइज्ड इट? आपके जीवन में परमेश्वर ने एक स्पेशल गिफ्ट और टैलेंट रखा होगा, उससे आपको जानना है। मैंने बड़े बड़े गवाहियों को सुना हूँ। वे लोग एक बनाना चाहे लेकिन वे वो नहीं बन पाए। इसके अलावा महान विद्वान बन गए। उनमें परमेश्वर के द्वारा दी गई छोटा सा ज्ञान उसे परमेश्वर ने बिल्ड किया, विस्फोट किया और उन्हें महान व्यक्ति बनाया। इसलिए यू मस्ट आइडेंटिफाई योर टैलेंट इन यू, गॉड प्रोवाइडेड फॉर यू। परमेश्वर ने तुझे जो प्रतिभा दिया है उसे तूने पहचाना क्या? फिरौन ने जान लिया, इसलिए उसे बुला रहा है। आपको अवसर कब मिलेगा जानते हो क्या? आपके अंदर एक परफेक्ट टैलेंट एक्सीलेंस के साथ रहने पर आपके अंदर रहने वाले उन्नत भावनाएं आपको निपुणता सामने के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आने के लिए आप प्रदर्शन दे पाए तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट को परमेश्वर ही देगा। वह परमेश्वर ही देगा। उस अवसर को परमेश्वर ही दे पाएगा। यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तो सपना सुनते ही उसका फल अर्थ बता सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कैसा गया? देखिए, मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू सपना सुनते ही उसका
अर्थ बता सकता है। मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। यूसुफ को तुरंत से ये बात समझ आ गया, अच्छा सपना देखा है, उसका फल बताना है। फिर यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। अच्छा मेरा टैलेंट देखा, मुझे ये लोग महान समझे, अब मुझे अपना सपना बताओ, उसका भेद का मैं देख लूँगा। ऐसा घमंड उसके पास नहीं था। वह अपने दीनता के बारे में और परमेश्वर के महिमा के बारे में अंगीकार करते हुए बता रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो परमेश्वर से होगा, इसलिए तुझे शुभ वचन मिले, परमेश्वर देना चाहिए, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नील नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी। इन वचनों को हमें पढ़ना चाहिए, बाइबल में पढ़ना चाहिए। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गाय निकली जो दुबली और बहुत कुरूप, मोटी और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गाय कभी नहीं देखी, मिस्र देश में ऐसी कुडोल गाय कभी नहीं देखी। इतनी कुडोल थे, बहुत कुड़ील गाय थे। इन दुर्बल और कुड़ील गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गई तब ये मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ल रही। देखिए इस सपना को और विवरण में बता रहा है। उसे एक बात आश्चर्य में लाया, हमारे भोजन करने से पहले हमारा पेट, भोजन करने के बाद हमारा पेट अलग रहता है। जो भोजन कर लेता है उसका पेट भरा हुआ लगता है, पेट थोड़ा आगे दिखने लगता। यहाँ पर 7 मोटी गायों को खाने के बाद भी ये कुड़ौल गायों के पेट ऐसे ही है जैसे कुछ नहीं खाए। यही मुझे चौंकाने वाली बात लग रही है। पहले के समान ही वह देखने में कुड़ौल है। फिर मैं जग उठा, फिर मैंने दूसरा सपना देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। एक ही डंठल है पर समृद्धि से है। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें चुची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषों को बताया, पर इसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। यूसुफ ने इसे सुना, ध्यानपूर्वक सुनिए। लिस्टिंग इज ए ग्रेट स्किल। सामने वाला व्यक्ति बात करते समय इंटरप्ट ना करते हुए कंप्लीट प्रोजेक्ट और ध्यानपूर्वक सुनना, ये महान बात है। ये बहुत से समस्याओं का हल देता है। बहुत से लोग बात करते समय बीच में बात करते हैं, ये गलत बातें हैं। इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लिस्टनिंग स्किल। फिरौन जब तक बात कर रहा था तब तक ध्यानपूर्वक सुना, ध्यान देते हुए सुना, समझते हुए सुना, बीच में इंटरप्ट नहीं लिया, बीच में डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए बात नहीं किया। सब बातों को सुनने के बाद वह बात कर रहा है। देखिए 25वें वचन से 36वें वचन तक
यूसुफ के जवाब को हम देखते हैं। 25वें वचन से 36वें वचन तक के भाग में यूसुफ ने फिरौन से उसके स्वप्न और उसके अर्थ को बता रहा है। पढ़ेंगे, देखिए 25वां वचन। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। यहाँ पर अद्भुत संदेश छुपा हुआ है। फिरौन का स्वप्न एक ही है, स्वप्न दो है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। एक अर्थ को आपको समझने के लिए दो स्वप्न और दो अलग अलग तरह से दो अलग अलग संदेश के द्वारा एक ही अर्थ को आपको समझाया है। ये स्वप्न आपको ही इसलिए दिखाए कि आप राजा हो, यू आर द गवर्नमेंट, आप ही सरकार हो। प्रजा के लिए अगर कोई कुछ कर सकते हैं तो वह आप ही हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप ही जिम्मेदार हो। इसलिए आपको बता रहा है परमेश्वर जो काम करना चाहता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जो काम करना चाहता है उसे तुझ पर प्रकट किया है। परमेश्वर जो कुछ भी करने जा रहा है उसे पहले ही बता रहा है। उत्पत्ति के ग्रंथ 15वें अध्याय में परमेश्वर ने पहले से ही निश्चय किया कि इस्राएली 400 वर्ष मिस्र देश में रहेंगे। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय में परमेश्वर ने जो पहले से सोचा उसे पूरा कर रहा है, ऐसा लिखा गया है। इसलिए जिसे चुना उसे बुलाया, जिसे बुलाया उसे धर्मी बनाया, उन्हें ऊंचा उठाया, ऐसा लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर ने कुछ अपॉइंटमेंट्स फिक्स किया है, ये उसका मतलब है। इसलिए इस्राएल मिस्र में आने के लिए एक घटना घटनी चाहिए। वो घटना क्या होनी चाहिए? कनान में आहार नहीं रहना चाहिए। कनान देश में आहार नहीं रहने से आहार रहने वाले मिस्र देश में आना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ये करने वाला है। कनान देश में रहने वाले याकूब और उसके संतान को, याकूब का संतान तक 66 लोग थे। 66 लोग, ये सभी को कनान आना पड़ेगा। यहाँ तो लोग अभिवृद्धि को पाना है। ये 66 लोग वहाँ बीज की तरह रहकर यहाँ आएंगे और यहाँ आकर महावृक्ष बनेंगे। उन्हें 400 वर्ष यहाँ रहना है, यहाँ रहकर यहाँ से बाहर जाना है। देख रहे हो क्या? ये परमेश्वर की योजना, ऐसा परमेश्वर करना चाहता है, ऐसा परमेश्वर ने सोचा, ऐसा परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने इस तरह की योजना को बनाया। उसे परमेश्वर फिरौन को दिखाना चाहा। क्या होना चाहिए? देखने पर आहार की समृद्धि होना है, उसके बाद अकाल का आना है। आहार के समृद्धि क्यों होनी चाहिए? अकाल के समय में खाने के लिए जो अनाज चाहिए वो मिस्र में रहना चाहिए। ये परमेश्वर करने वाला है। इसे परमेश्वर ने किसे दिखाया? फिरौन राजा को दिखाया। वो 7 अच्छी गाय 7 वर्ष सुखाल है। ये 7 अच्छे गाय यूसुफ जब बंदीगृह में था तब 3 डालियाँ 3 दिन, 3 टोकरियाँ 3 दिन, ऐसे बताया। यहाँ पर आने के बाद 7 गाय 7 बाल है, ये 7 साल है, ऐसा बताया। क्योंकि ये फसल का दर्शन है, इसलिए 7 मतलब 7 साल। इस तरह सुखाल का फसल रहेगा, वो भी नील नदी का तट, मतलब मिस्र में ये नील नदी का तट के समृद्धि रहेगा, मतलब वहाँ 2-3 फसल अच्छा मिलेगा। अब देखिए 3 फसल डालते कहाँ पर? जो खेती प्रोजेक्ट के अंतर्गत रहते हैं वहाँ 3 फसल डाले जाते हैं। वर्ष पर आधारित भूमि पर 2 फसल ही डाला जाता है। हम जब देखते हैं तो समृद्धि का फसल
आने के लिए 7 वर्ष की समृद्धि का फसल परमेश्वर देने जा रहा है। इसलिए स्वप्न एक ही है। उसके बाद कुडोल 7 गाय 7 वर्ष, पहले के 7 गाय 7 वर्ष, दूसरे के 7 गाय 7 वर्ष, मतलब 14 वर्ष तेरे राज्य में क्या होने वाला है परमेश्वर ने आपको दिखाया। पहले के 7 बाले 7 साल बाद के 7 बाले 7 वर्ष, या वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है, बताया और दिखाया भी है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। कितनी भी बहुतायत की उपज हो, उसके बाद आने वाला अकाल उसे खा लेगा और बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। ये अकाल कैसा रहेगा? अत्यंत भयंकर होगा। परमेश्वर की प्रजा पर भौतिक परिस्थितियां अत्यंत भयंकर कैसे रहेंगे? दैट इज़ द प्लान ऑफ गॉड। आज अगर कोई ऐसा वचन बताएगा तो कोई भी लोग अंगीकार करेंगे क्या? इसलिए सच्चे वचन के उपदेश वाले भवन में नहीं रह रहे हैं। असमय के उत्साह, मनमर्जी के बातें, आशीष की बातें जहाँ बताते हैं वहाँ बहुत लोग रहते हैं। आश्चर्य की बातें हैं। क्या होने वाला है ये परमेश्वर का निर्णय है। परमेश्वर ने क्या निर्णय किया? अत्यंत भयंकर अकाल का निर्णय लिया। फिर हमें ये बात अच्छा लगेगा क्या? परमेश्वर अगर मेरे जीवन में भयंकर अकाल के दिन लिखेगा तो क्या मैं उसे अंगीकार कर पाऊँगा? अंगीकार करने ही पड़ेगा, क्योंकि वह ऐसे ही कुछ नहीं लिखता है हमें दुख देने के लिए, वैसे वर्ष नहीं लिखता है, हमें आशीष देने के लिए उन वर्षों का इस्तेमाल करेगा। हमें साबित करने के लिए उन वर्षों का इस्तेमाल करेगा। हमें बलवान बनने के लिए उन वर्षों का इस्तेमाल करेगा। हमें ऊंचा उठाने के लिए ही उन वर्षों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यही उसकी महानता है। ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। प्लीज़ अंडरलाइन दैट। ये शीघ्र ही पूरा होगा कह रहा है, निश्चय ही पूरा होगा। परमेश्वर ने जो सोचा वह निष्फल होना, उसका ना होना कभी नहीं देखा। गब्रिएल दूत ने यीशु मसीह की माता मरियम से जब कहा तो गर्भवती होगी, तब उसने कहा था ये कैसा संभव है? मैं तो पुरुष को नहीं जानती। ये असंभव है। पुरुष को ना जानते हुए गर्भवती कैसे होंगी? संसार में कोई भी स्त्री इस सवाल को पूछेंगे, लेकिन प्रभु के दूत ने क्या कहा? जो वचन परमेश्वर की ओर से रहता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ये यहोवा की ओर से हुई है। हम लोग ना तो तुझसे भला कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। ये बात उत्पत्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय में लाबान और बतीएल ने कहा। दानिएल ने नबूकदनेस्सर से स्पष्ट रूप से कहा, परमेश्वर ने जो कहा वह निष्फल नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के ओर से जो नियुक्त है वह निश्चय होगा। परमेश्वर के नियुक्त किए हुए बातें हैं तो उन्हें हम अंगीकार करके अधीन होना सीखना चाहिए। इसलिए यह स्वप्न के द्वारा फिरौन को बताया गया है। ये स्वप्न आपको बताया गया है क्योंकि आप प्रभु हो। आपके देश को आपके बचाना है। वास्तव में परमेश्वर ने मिस्र को बचाने के लिए ये तैयारी नहीं किया। मिस्र में
इस्राएल लोग आने के लिए ये तैयारी हो रही है। कनान देश में रहने वालों को मिस्र देश में आना है। कैसे आएंगे? जब ऐसी परिस्थितियां आएगी तभी वह आएंगे। एक बात बताऊंगा, ये बाइबल में ही विचित्र बात लगती। माता मरियम नाज़रत में है, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुआ, नाज़रत में निवास कर रही। वचन क्या बताता है? मीका का ग्रंथ 5वां अध्याय 2, तू ऐसा छोटा है, हे बेतलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलों में प्रभुता करने वाला होगा। ये जब नाज़रत में थी तब गर्भवती हुई, लेकिन परमेश्वर की योजना में बेतलेहम में जन्म लेना है। नाज़रत में रहने वाली साधारण बढ़ाई की पत्नी बेतलेहम में क्यों जाएगी? बताइए। तब कैसर के राजा ने एक आज्ञा दिया है, वह यह है कि जनसंख्या की गणना होने वाला है, इसलिए हर एक पुरुष को उसके नेटिव प्लेस में जाना है। ऐसा नोटिस प्लेस में जाने की, नेटिव प्लेस में जाने की आज्ञा राजा ने दिया। तब मंगनी की गई मरियम यूसुफ के साथ लेकर गया। वहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस जनसंख्या की आज्ञा को किसने जारी किया? परमेश्वर ने जारी किया। कैसरिया राजा को आज्ञा जारी करना ही था। और एक संदर्भ बताऊंगा, उनके मृत्यु के संदर्भ को बताऊंगा। पिलातुस और हेरोदेस दोनों शत्रु है। यीशु मसीह प्रभु को क्रूस में लाने के लिए समय में वह दोनों मित्र बन गए। दीर्घकाल की शत्रुता जाकर मित्र बनने के लिए कुछ समय बाद ही पिलातुस ने जब हेरोदेस से एक न्याय की सिफारिश किया, तभी ही इंडिपेंडेंटली जजमेंट देना पड़ा। वैसे समय में वो रिस्क नहीं लेना चाहा। उस दिन ही वो दोनों दोस्त बने। फिर लड़ाई क्यों सोचकर हेरोदेस प्रभु को न्याय के लिए भेजा। उनके मित्रता में प्रभाव ना पड़ने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु को न्याय दिलाने की उसने कोशिश नहीं किया। ध्यान दीजिए, कुछ संदर्भ दूसरे संदर्भ की ओर ले जाता है। ये बाइबल ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताता है। परमेश्वर ने आपको ये कार्य प्रकट किया है, क्योंकि ये कार्य शीघ्र ही पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कार्य निश्चय होगा। ये इस्राएल का परमेश्वर हमें बताता है। ये दर्शन को इस्राएल के परमेश्वर ने दिया है, लेकिन ये दर्शन मिस्र देश को अविश्वासी फिरौन को आया। आप सोचेंगे परमेश्वर एक अविश्वास से बात करेगा? हाँ करेगा, बात करेगा और विश्वासी के जीवन को रेगुलेट करेगा। याद रखिए, यहाँ पर दर्शन में परमेश्वर ने फिरौन से बात किया, बाद में याकूब को मिस्र में ले आया। उसी तरह से बाइबल ग्रंथ में लाबान से बात किया और विश्वासी याकूब को जो शांति चाहिए उसे प्रदान किया। अगर उस रात में परमेश्वर लाबान से बात नहीं करता तो निश्चय ही वह उसकी हानि करता था। परमेश्वर ने उसे बात ना करने की चेतावनी दिया। याद कीजिए, याद रखिए, परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये हम क्यों जानना नहीं पा रहे हैं? इसलिए बाइबल को हमारे हाथ में दिए। बाइबल पढ़ने से हमें एक बात समझ में आ जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें उसने अपने हथेली में
खोदवाया और हमें देख रहा है। वह हमारे प्रति श्रद्धा को रखा है। ये हमें सीखना चाहिए। 33वां वचन, इसलिए अब फ़िरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। इस बात को जब यूसुफ बता रहा था तब उसे नियुक्त करने के लिए उद्देश्य नहीं बता रहा था। वह सिर्फ एक स्वप्न का अर्थ बता रहा है, बस वहाँ तक ही है। उस स्वप्न को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया। कौन सा उद्देश्य? मनुष्य को नियुक्त करना है। आपके देश में समझदार और बुद्धिमान को 33वां वचन, नाउ देयरफॉर लेट फरो सेलेक्ट ए डिसर्निंग एंड वाइज मैन। समझदार होना ही काफ़ी नहीं है, बुद्धिमान भी होना। डिसर्निंग मतलब समझना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए। इसलिए इट इज़ ए स्पेशल क्वालिटी। डिसर्निंग मतलब आत्मा के द्वारा मिलने वाला स्पेशल गुण और लक्षण है। ये डिस्कर्निंग होना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो उसे समझने वाले होना चाहिए। वैसा व्यक्ति चाहिए, वाइज व्यक्ति चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। आपको IAS एग्ज़ाम्स में ये दोनों के ऊपर परीक्षा रहता है। विजडम एंड डिस्कर्निंग के ऊपर, आपके आयु कुलेवाल के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर परीक्षा को रखकर सेलेक्ट करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसलिए समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति तुझे अभी चाहिए। उसे तू ढूंढ ले, कहाँ मिलेगा? फ़िरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार के भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फ़िरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत देश में FCI कहते हैं। ये आहार की सुरक्षा, भोजन वस्तु को इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, केंद्रीय सरकार इस काम को करता है। आहार की सुरक्षा मतलब 1 वर्ष तक आहार खाली बैठकर खा सके, उस तरह आहार को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले इस प्लानिंग को यूसुफ ने ही बताया है। इसलिए आपको जो फसल मिलता है उसमें 20% राजा होने के नाते आपके लिए अलग से देना चाहिए। अकाल से ये देश नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए वो आहार मिस्र देश में होने वाले 7 वर्ष के अकाल के लिए संग्रहित किया जाएगा। इस तरह से उसने फ़िरौन को बताया, आप जो गुड कलेक्ट करेंगे वह आपको 7 वर्ष के लिए काम आएगा। इसलिए एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को तो नियुक्त कर और उसके साथ टीम ऑफिसर्स को नियुक्त करो। ग्रेन परचेसिंग ऑफिसर्स, ग्रेन परचेसिंग असिस्टेंट्स भारत देश में रहते हैं। आहार को सरकार के लिए खरीदने वाले ऑफिसर्स अभी भी सही मोल देकर आहार को सरकार की खरीदेगा। ऐसा बहुत बार न्यूज़ में हमने सुना। वह यही है, आहार सरकार को खरीदना है, उसे खरीद कर संग्रहित करना है। व्यापारी आहार को खरीदते हैं, अनाज के क्विंटल का इतना मोल होगा ये बताकर खरीदते हैं। उसे खरीद कर अत्यधिक धन से
उसे व्यापारी बेच देते हैं। इसलिए 20% विशेष स्कीम यूसुफ ने इंट्रोड्यूस किया। फिरौन ध्यानपूर्वक सुन रहा है। यूसुफ जब तक बात करता रहा तब तक फिरौन ने कुछ भी नहीं बोला। फिरौन जब तक बात करता रहा तब तक यूसुफ ने कुछ भी नहीं बोला। मैं फिर से बताता हूँ, इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लिसनिंग स्किल इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए एक व्यक्ति जब बातें करे तब दूसरा भी बात नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति का बोलना होने के बाद ही दूसरे को बात करना चाहिए। पौलुस ने भी अन्य भाषाओं के बारे में बताते समय यही बात उन्होंने भी कहा। सब लोग एक साथ बात करेंगे तो प्रचार कलीसिया हो जाएगा, सब मिल जाएगा। एक के बाद एक समझ में आने के लिए वैसे आप बात करो, ऐसा कहा। इसलिए हम चर्चा करते समय सावधानी से रहने चाहिए, सुनते समय तत्पर रहना चाहिए। हम जब बात करते हैं तब परिपूर्ण जानकारी के साथ बताना चाहिए। यूसुफ ने उस तरह से ही बताया। एक एक बात के मर्म को स्पष्ट रूप से समझाते हुए यूसुफ ने बताया। वह 7 वर्ष सुकाल के वर्ष, बाद में के 7 वर्ष अकाल के वर्ष, इसलिए बहुतायत के उपज के समय 20% आहार संगत हित करके रख लेने में वह आने वाले 7 वर्ष में आपका देश भूख से, अकाल से बच जाएगा। इसलिए एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को उसके साथ टीम ऑफ ऑफिसर्स को नियुक्त कर और अपने देश को बचा, इस संदेश को दिया। ये संदेश को सुनने वाला फिरौन 37वां वचन से 45वां वचन तक वह उसके अधिपति और प्रधान लोगों के साथ चर्चा किया। वह अपने निर्णय को व्यक्त किया। 37वां वचन पढ़ूंगा। ये बात मतलब यूसुफ की बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। परमेश्वर जिस व्यक्ति को चाहता, जिस परिस्थितियों के लिए जिस व्यक्ति को चुनता है, उस व्यक्ति के बातें ग्रहण योग्य रहेंगे। ये सत्य है। ये भक्तों के जीवन में बाइबल ग्रंथ में बहुत बार हुआ। इसलिए यूसुफ की बात को फिरौन मान रहा है और उसके कर्मचारी भी मान रहे हैं। हाँ, इस स्वप्न का अर्थ यही हो सकता है। ये स्वप्न का यही अर्थ होगा और ऐसे ही होगा तो हमारे देश का क्या होगा। इसलिए ऐसा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे देश में और हमें कहाँ मिलेगा। इससे ही ये ज्ञान और समझ है, क्योंकि इस देश में जो एक ज्योतिषियों ने भी इस स्वप्न का अर्थ नहीं बताया, लेकिन इसने बताया। इसका मतलब ये परमेश्वर की आत्मा को रखता है, ये समझदार और बुद्धिमान है, ये परमेश्वर के ज्ञान को रखता है। परमेश्वर ने इसे अच्छे दर्शन के अर्थ को बताने का वरदान दिया, इसलिए ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है। देखिए, उतने सारे इजिप्ट देश में महान लोग रहने पर भी बंदीगृह में रहने वाले एक कैदी को लेकर फिरौन कह रहा है, ही इज़ द राइट मैन। फिरौन की महानता यही है। फिरौन कोई भेदभाव को नहीं रखता था। ये इब्री है। इस देश में महान होने से कैसे इस तरह की भावना को उसने नहीं दिखाया। बड़े बड़े लोग हैं जो छोटे छोटे लोगों को परख कर उन्हें महान बनाया। उनके अंदर का टैलेंट, उनके अंदर का महान काम, उनके अंदर काम करने की निपुणता, उसे देखकर उन्हें शयन करवाने वाले लोग भी हैं। फिरौन बहुत महान है। अच्छे निर्णय अधिकारों को रखने वाला व्यक्ति है, अच्छे समझ को रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए यूसुफ को चुन रहा है। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? ही इज़ कन्विंस हो गया। यूसुफ के पास परमेश्वर की आत्मा है। ऐसे परमेश्वर की आत्मा को रखने वाला हमारे देश में है क्या? इसलिए फिरौन ने
यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, वह इंसल्ट फील नहीं हो रहा है। इस बात को बताने के लिए फ़िरौन शर्मिंदा नहीं हो रहा है। मेरे देश में ऐसा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। मुझे मालूम है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा, इसलिए मेजर डिसीजन ले लिया। बहुत बड़ा निर्णय फ़िरौन ने उन दिनों में लिया। दूसरे कोई भी व्यक्ति उसका विमर्श ना करे, ऐसा महान निर्णय ले लिया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को और कोई नहीं ले आ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उस देश में कोई भी समझ ना सके ऐसा स्वप्न को परमेश्वर ने दिया। इसलिए बहुत से बुद्धिमान उस देश में होंगे, लेकिन समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस तरह मर्म को प्रकट करना केवल परमेश्वर की आत्मा के लिए ही संभव है। ये पॉइंट संसार में हर जगह साबित हुआ। दानिएल के ग्रंथ में दानिएल बताता है, परमेश्वर के मर्म को परमेश्वर की आत्मा ही प्रकट कर सकती है। पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, आत्मा से संबंधी लोग ही आत्मा की बात को समझ सकते हैं, शारीरिक संबंधी उसे समझ नहीं पाएंगे, ऐसा बता दिया। नवसर्गिक संबंधित लोगों को वह बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये बता दिया। इसलिए आध्यात्मिक संबंधित भावना और फल और अर्थ आध्यात्मिक व्यक्तियों को ही समझ आता है, लेकिन सबको समझ नहीं आता। प्रभु ने अपने शिष्यों से बात करते हुए कहा, ये तुम समझो, इसलिए तुम्हें ही बताया गया, सबको नहीं बताया। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का विवरण सब लोग नहीं जान पाते, इसलिए परमेश्वर के वचन के मर्म को गहराई में समझना ये वरदान कुछ लोगों को ही दिया जाता है। वही अद्भुत प्रचारक बनते हैं। इस कारण तो मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ, तुरंत ही प्रकट कर रहा हूँ। ही टुक ग्रेट डिसीजन, फास्टेस्ट डिसीजन, बहुत ही शीघ्रता के साथ डिसीजन ले रहा, उसी क्षण में निर्णय ले रहा है। देरी करने की ज़रूरत नहीं, तू ही अधिकारी बनेगा। तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। कितना समय लगा। बंदिगों से बाहर आते समय दाढ़ी पुराने वस्त्र के साथ जंजीरों की पीड़ा में स्नान ना करने वाला वह व्यक्ति विदिन 24 आवर्स में परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। गॉड कैन मेक वंडर्स इन 24 आवर्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में 24 घंटों में आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों के जीवन को 40 वर्ष जंगल में चलाने वाला परमेश्वर बहुत ही कम समय में 24 आवर्स यूसुफ के दीर्घकालीन बंदिगों के अनुभव को बदल डाला, सिंहासन में बदला। परमेश्वर की दृष्टि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है कहा गया। इसलिए परमेश्वर एक्सपेंड कर सकता है, परमेश्वर विस्तरित कर सकता है, वह कम भी कर सकता है। ये सच्चाई हमें उसके सर्वाधिकार को स्मरण दिलाता है। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा।
सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू परो बट द अथॉरिटी बिलोंग्स टू जोसेफ। सब अधिकार फिरौन के पास रहने पर भी सब अधिकार डेलीगेटेड अथॉरिटी जोसेफ को दिया गया है। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापानतोपानेक रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। देखिए, बाइबल ग्रंथ में 4 पितरों की पत्नी पति का नाम बताया गया है। मनुष्य एप्राम की माता पिता कौन हैं? देखने पर यूसुफ और आसनत ये बता सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए याकूब को मिस्र में जन्म लेने वाले उसके दोनों पुत्र एप्राइम और मनुष्य को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और यूसुफ को ज्येष्ठता का अधिकार दिया। इसलिए वहाँ पोतीपेरा नामक एक याजक है, वहाँ ओन नगर में याजक है। उसकी बेटी को ले आकर यूसुफ से विवाह करवाया। यूसुफ का विवाह माता पिता ने नहीं किया। भाइयों का सम्मेलन में रहने वाला विवाह नहीं है। उसके पास कोई नहीं था, वह अकेला ही था। उसका जब विवाह हो रहा था तब वह उस देश का प्रधानमंत्री था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। उसका विवाह बहुत ही वैभव के साथ फिरौन ने किया। इसका मतलब वह विवाह कितना ग्रैंड हुआ होगा। एक बार आप सोचिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब के विवाह से तुलना करने पर यूसुफ का विवाह बहुत ही शानदार हुआ होगा। परमेश्वर ने उस बच्चों को कितना ऊंचा उठाया। देखिए, वह कितनी भी पीड़ा को पाया। वह सब बोलने के लिए परमेश्वर ये सब कर रहा है। यही विशेषता है। अब 46 वचन से 49 वचन के भाग तक 7 वर्ष के सुखाल के वर्ष, फर्स्ट 7 अबंडेंट ईयर्स, यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। यह बहुत ही बड़ी बात है। जोसेफ was the 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt। मैं इंग्लिश भाषा में पढ़ा हूँ, अनुवाद करने वाले पढ़ने चाहिए, ऐसा मैं आशा नहीं रख रहा हूँ। भाइयों और बहनों, यूसुफ को 30 वर्षीय उसका विवाह जब हुआ, जब फिरौन के सामने खड़ा था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब हुआ तब 30 साल थे। उस क्षण से उस देश में अभिवृद्धि होने लगी। जब परमेश्वर का दास एक देश का प्रधानमंत्री बना तब वह देश अभिवृद्धि को पाने लगा। यूसुफ जब पोतीपर के घर में था तब परमेश्वर ने पोतीपर को आशीष दिया। पोतीपर को आशीष देने वाला परमेश्वर जब यूसुफ बंदी गृह में गया, उसके बाद वहाँ के दरोगा को आशीष दिया। अब फिरौन के घर में आने के बाद परमेश्वर फिरौन को आशीष दे रहा है। याकूब जब लाबान के घर गया तब लाबान के घर को परमेश्वर ने आशीष दिया। समझ रहे हो क्या? दाऊद के कारण शाऊल को आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ आशीष है। परमेश्वर के बच्चे कोई छोटा नौकरी या कोई संस्था में काम कर रहे होंगे, वो वहाँ आशीष के कारण होंगे। उस संस्था की अभिवृद्धि होगी, उनकी व्यवसाय अभिवृद्धि को पाएगी। ये सच्चाई है। इस तरह यूसुफ फिरौन के सम्मुख से मिलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। ये वचन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारे देश में दौरा करने लगा। क्यों? एक देश पर शासन करने वाला आसपास के प्रदेशों की जानकारी को रखना चाहिए। नैसर्गिक स्वरूप कहते हैं, बाउंड्रीज पता रहना चाहिए, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड पता रहना चाहिए, उस बागी के बारे में पता रहना चाहिए, भूमि के बारे में पता रहना चाहिए, खेती के बारे में पता रहना चाहिए। खेती के लिए योग्य भूमि कितने हैं, उनमें कितने कैटेगरी से है, ये सब की जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि वो वहाँ 7 वर्ष खेती के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने
पंचवर्ष योजना को रखे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये योजना को रखे। पहले के 7 वर्ष व्यवसाय, बाद में 7 वर्ष इंडस्ट्रीज, उस तरह उसका 5 वर्ष का प्लान इम्प्लीमेंट होते हुए हर एक प्रधानमंत्री कोई ना कोई इम्प्रोवाइजेशन करते समय, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले समय में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना प्रारंभ किया। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने वाले थे तब पूरा टेक्नोलॉजी बढ़कर सेलफोन कल्चर आ गया। आज टेक्नोलॉजिकली भारत देश इतनी अभिवृद्धि को पाया है कि हथेली में ही विश्व को देख पा रहा है। हम सेलफोन्स में ऐप्स के रूप में अभी तो और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन आ गया। अब मोदी का सरकार आने के तक डिजिटलाइजेशन आ गया, मतलब सब ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, नोटों के बिना, केवल फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा हम व्यवहार कर पा रहे हैं। आज आप जान लीजिए, इस तरह एक एक प्रधानमंत्री उसके समय में शासन का कार्य करता और यूसुफ उस देश दौरा करने का भी आप लिंकअप है। आज संसार में होने वाली सरकारी नियम, तौर तरीके बाइबल ग्रंथ से लिए गया है, सक्सेसफुली रूट से ही आए। आंध्र प्रदेश को चलाने वाला चीफ मिनिस्टर भी बहुत से पद्धति को बाइबल से ही लिया। महात्मा गांधी ने भी उसके सिद्धांतों को, अहिंसा के सिद्धांत को बाइबल से ही लिया। संसार में बड़े कामों को करने वाले कोई भी क्यों ना हो, वे बाइबल के सिद्धांतों को लेने वाला ही है। फिर से मैं बाइबल ग्रंथ में आता हूँ। 47वां वचन, या सुकाल के 7वें वर्ष में भूमि बहुतायत से अन्न उपज रही और यूसुफ उन 7वें वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गया। अत्यंत बहुतायत की उपज को गिनना छोड़ दिया। कितना गिनेंगे? समुद्र के बालू को कौन गिन सकता? गोदावरी नदी के पास मिलने वाला बालू इतना किलोमीटर है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी गहराई है, बता सकते, लेकिन समुद्र के बालू को कौन गिन सकता है? विश्व भर में समुद्र फैला हुआ है, उसके हर एक तट पर रेत रहता है, इसलिए हम उसे गिन नहीं सकते थे। असंभव है। इस तरह असंख्य जो गिनते में नहीं आता, उतना उस देश में परमेश्वर ने उपज दिया। यूसुफ ने अच्छी तरह उसका उपयोग किया, भोजन वस्तुओं को उसी नगर में रखा, असंख्य उपज को भी गिनते हुए खेत में ही रख दिया। 25वें वचन 62वें वचन तक, जब अकाल के वर्ष आने के ही थे, ये सुखाल के 7 वर्ष होते समय ही एक अद्भुत कार्य हुआ। वो क्या है? यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याचक पोतीपेरा की बेटी असनता से जन्मा। 2 पुत्रों की जानकारी यहाँ है, पढ़ूंगा। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याचक पोतीपेरा की बेटी असनता से जन्मे। यूसुफ ने अपने जटा का नाम यह कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भूल दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर अब्राहिम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। इस पॉइंट को हमें समझना है। परमेश्वर जहाँ अभिवृद्धि को देना चाहता वहीं दुख भी देता है। उत्पत्ति का ग्रंथ 26वां अध्याय में इसहाक कितना दुखी हुआ। गिरार देश के राजा के द्वारा बहुत तकलीफ़ों का सामना किया।
लेकिन वहीं आशीष को पाया। मिस्र में इस्राएलियों को पीड़ा हुआ, लेकिन वहीं वे आशीष को पाए। वचन आपको समझ में आ रहे क्या? इसलिए आप जब दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप आशीष को पाना ही है। समझ लीजिए, मैं अपने सेवकाई में बहुत से कष्टों को सह लिया हूँ, आशीषों में ही गया हूँ। परमेश्वर ने कितना आशीष दिया। अगर मैं बैठकर सोचूं तो मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा जाता है। मनुष्य जटा पुत्र है, एप्रैम छोटा पुत्र है, लेकिन गोत्रों के क्रम में याकूब ने एप्रैम को पहला गिना, मनुष्य को बाद में गिना। छोटे वाले को बड़े वाले से भी अधिक ऊंचा उठाया। ये हमें वचन में समझ आ रहा है। अब 53वें वचन से हम अध्याय के अंत तक जब हम देखते हैं तो अकाल के वर्ष प्रारंभ हो गए। देखिए, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। यूसुफ के कहने के अनुसार, देखिए अंडरलाइन कीजिए, यूसुफ के कहने के अनुसार मतलब परमेश्वर यूसुफ के द्वारा कहने के अनुसार, इसलिए वहाँ पर यूसुफ की बड़ाई नहीं है, परमेश्वर की महिमा है। लेकिन यूसुफ को वो महानता दी गई है, जो तुझे ऊंचा उठाएगा उसे मैं ऊंचा उठाऊंगा, ऐसा भजन संहिता 91 में बताया गया है। इसलिए मैं परमेश्वर को आदर दे रहा हूँ। परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अगर महिमा देता तो वह अलग ही रहता है। यूसुफ के कहने के अनुसार ही अकाल प्रारंभ हुआ। इस तरह पवित्र आत्मा परमेश्वर स्पष्ट रूप से आदर को देता हुए बता रहा है। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कह रहा था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। प्रजा बुद्धिमान है। राजा के पास गए। राजा ने कहा, यूसुफ के पास जाओ। यूसुफ उनको भूख को मिटाने के लिए नियुक्त किया गया। यूसुफ उन्हें बचा सकता, यूसुफ उन्हें भोजन दे सकता है, यूसुफ उनकी भूख को मिटाने के लिए हैं। फिर उनके नियुक्त करने के बाद निश्चय उसके अधीन होना ही है। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों को हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए अंडरलाइन कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। मिस्र में ही नहीं, सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। फिर सारी पृथ्वी में 7 साल सुखाल की उपज नहीं थी। 7 वर्ष के सुखाल की उपज मिस्र में ही आया, बाकी जगहों पर नहीं आया। आया होता तो वह भी इकट्ठा करते थे। और एक बात इकोनॉमिक्स बताता हूँ, सुनिए। अर्थव्यवस्था ये कहता है सप्लाई डिमांड के बारे में। सप्लाई बढ़ने से डिमांड कम रहता है, सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ता है। ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया, फिर डिमांड कम होना चाहिए। डिमांड कम होने से रेट कम करके बेचना चाहिए, यही व्यापारी के लिए लायक बिजनेस रहेगा। लेकिन यूसुफ सप्लाई बढ़ने पर डिमांड को कम नहीं होने दिया, क्योंकि प्रोक्यूर करके छुपाने के द्वारा डिमांड और सप्लाई की समानता इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब समानता को बनाए रखे। सप्लाई और डिमांड को समानता में रखते हुए एक्सिस को रिजर्व में रखा। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। बाइबल टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक्स, बाइबल टॉक्स अबाउट द अकाउंट्स, बाइबल टॉक्स अबाउट द पॉलिटिक्स। इसलिए जब हम देखते हैं तो सारी पृथ्वी के देश मिस्र में आने का एक ही कारण है, मिस्र में ये सप्लाई को रिजर्व में छुपा कर रखा। दैट इज़ द विजडम। आज हम 100 रुपया मिलने से 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, उसमें से दशमांश पाने के बाद जाने के बाद 20% बाजू में रखने की आदत रहने से सरप्लस
सप्लाईज रहने पर रिजर्व्स को हम मेंशन करने से, सेविंग को रिजर्व के रूप में मेंशन करने से डिफिसिट आने पर ये रिजर्व में रहने वाला अमाउंट हमारे काम आएगा। इसलिए सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सरकार सेविंग्स के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते हैं। भाइयों और बहनों, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूसुफ ने मिस्र देश में करके दिखाया। उस पर 42वें अध्याय में क्या हुआ, कनान में याकूब और उसके पुत्र कैसे बातचीत करके मिस्र में आए, इसके जानकारी अगले चैप्टर में हमें बताया गया है।